तबीयत आपकी गड़बड़ चल रही, तब से बेहोश हो जा रहे हैं। दोनों, मेरी भाभी और दोनों मेरी माँ, दोनों जन की वही हालत है। जिसके बेटे जाएंगे वो लोग कैसे रहेंगे, आपको भी समझ। अब कौन किसको समझाएगा, क्योंकि बेटा उनका भी गया, बेटा उनका भी गया। नहीं तो एक मतलब एक का बात होता तो एक दूसरे को समझा लेते हैं। हाँ, लेकिन कोई समझाया भर के नहीं। हम लोग का तिहा दे का संतोष दे बोल। बच्चे के सिर में घाव लगा था, उसका मैं कुछ करने नहीं दिया, हम उसको घर पे लेके आए भैया। कहने का मतलब दो लोगों को तो चीड़ पार कर दिया, कम से कम एक तो आएगा घर पे सही सलामत। तो उसको लेके आया था मैं घर पे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम रौना पार ग्राम सभा, जो कि रौना पार थाना के अंतर्गत आता है, जिला आजमगढ़। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम जिस घर पर मौजूद हैं, इस घर से एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है कि इस घर से दो दो जो है लाशें जो है एक साथ गई हैं। और कहीं न कहीं से आप लोग जानते हैं कि रोड पर तमाम गाड़ियाँ चलती हैं, और कहीं न कहीं से कुछ ऐसे ड्राइवर होते हैं, हमेशा जो बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं, वो हमेशा जो समझते हैं कि बस उनके ही पिता का रोड है। और कहीं न कहीं से जो भी, चाहे बाइक वाला हो, चाहे साइकिल वाला हो, चाहे पैदल वाला हो, आए दिन वो बेचारा शिकार होता है मौत का। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि नींद, नशा, तेज़ रफ्तार ही जो है मौत का कारण बनती है। तो कहीं न कहीं से ये जो हमारे देश में तेज़ रफ्तार की गाड़ियाँ चलती हैं, और कहीं न कहीं से ये जो इनके जो ड्राइवर होते हैं, कहीं न कहीं दारू शराब पीकर भी चलाते हैं और ऐसे घरों को बर्बाद कर देते हैं। तो मैं जिस घर पर मौजूद हूँ, ये मौर्य परिवार हैं, और इस घर से ये जो भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने अपने भाई को तो खोया ही है, साथ ही साथ एक इनका मासूम बच्चा था जो कि 9-10 वर्ष का था, उस बच्चे की भी जो है जान चली गई है। चलिए मैं इस पीड़ित परिवार से जानना चाहूँगा कि आखिर में हादसा कैसे हुआ। वो भाई आपके कहाँ गए? मऊ गए थे मेरे बच्चों को लाने के लिए। अच्छा, बच्चे को लाने। हाँ, रिश्तेदारी है क्या मऊ? मेरी ससुराल है, वहीं पे वो पढ़ता था। अच्छा, आपका बेटा। हाँ, अच्छा अच्छा। तो 8 दिन की छुट्टी मिली थी। तो पूछा सुबह में कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैं बोला, मैं बोल के चला गया मैं जा रहा हूँ काम पे, तुम जाना मत वहाँ पे। क्या नाम था बाबू का? हर्ष नाम था। अच्छा, हर्ष। हम्म, और वो लेने के लिए गया, उसके बाद उधर से वो लेके चला गया, अकेले ही घर से गया था। अब यहाँ से तो कोई भी रहेगा तो अकेले ही भेजेगा ना। जी जी। और यहाँ से गया, पता नहीं कैसे वहाँ से जाके उसको लिया, फिर वहाँ से आजमगढ़ गया, मेला घुमाया, और उधर से दोस्तों लोगों को लेके आ रहा था। फिर रास्ते में क्या हुआ, क्या बोलूं आपको। इसमें दो दोस्त और भी थे साथ? हाँ, 2 लोग और थे। एक घर के पीछे है, 2 हमारे घर के थे। आपका एक मतलब छोटा भाई भी गया और एक आपका मासूम बच्चा था। हाँ, क्या एक नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम हर्ष था अच्छा अच्छा। और भाई का नाम अर्जुन मौर्य था। क्योंकि देखिए जो घटना घटी है, तो कैसे आपको पता चला कि इस तरीके का हादसा हुआ? कोई फोन उन किया? फ़ोन वहीं पे जैसे हमारे इधर पोस्टिंग हुआ था उनका, पुलिस थे वो, तो वहाँ से वो आ रहे थे शायद, तो वही वो पिंटू भैया हैं, उन्हीं को फ़ोन किए। तो पिंटू भैया भागते हुए हमारे घर पे आए, तो कोई भी आदमी खुल के नहीं बताएगा कि हाँ तुम्हारे भाई का ऐसा हो गया है। तो वही आके बोले कि जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, अभी लोग ठीक हैं। लेकिन तो एक मेरा भाई दम पे वहीं पे दम तोड़ दिया था, और हर्ष थोड़ा मोड़ा बचा था बेचारा, लेकिन तो 5-6 घंटे तक वो भी जिया होगा। अस्पताल में लेके था, हम लोग एक दिन पूरा लेके था, लेकिन तो उसके बाद वो भी चला गया। मतलब 4-5 घंटे बाद बाबू की? हाँ, वो भी चला गया। 5-6 घंटे तक रहा होगा अस्पताल में। आप तो जानते ही हैं कि वो लोग ऑक्सीजन लगा देता है। अभी क्या मालूम कितने घंटे था, लेकिन था 5-6 घंटे हम लोगों के पास। क्या बच्चे का जैसे सर फट गया था, किस दशा में था? बच्चे के सिर में घाव लगा था, उसका मैं कुछ करने नहीं दिया, हम उसको घर पे लेके आए भैया। कहने का मतलब दो लोगों को तो चीड़ पार कर दिया, कम से कम एक तो आएगा घर पे सही सलामत। तो उसको लेके आया था मैं घर पे। तो ये जो मारा था वो गाड़ी वाला का पता चला कौन मारा था? गाड़ी वाला वहीं का था, वो मेरे भाई को पूरा पता है। बिलरिया में थाना में गाड़ी है अभी। अच्छा अच्छा। कौन सी गाड़ी थी वो? वो जीप की तरह है, क्या बोला जाता है उसको, जीप ही है मतलब। जीप है। हाँ, ये जो बोलेरो की तरह मतलब होती है?
जीप 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 जीप। तो उसका मालिक वालिक पकड़ाया कि कहाँ कहाँ कैसा हो? मालिक ही गाड़ी चला रहा था, अच्छा, दूसरा मालिक ही चला हाँ रहा मालिक ही चला था। अभी क्या मालूम दारू पिया था कि क्या था, लेकिन चला वही रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। क्या कोई काम वाम करता था वो, गाड़ी से कुछ सामान वामान ढोता था क्या? नहीं, उससे नहीं, उसका कोई चला रहा था गाड़ी। वो चला जाता था ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके, तब मालिक पीने उने जाता था, ऐसा पता चला हम लोगों को। अच्छा, मतलब वो दारू वारू पीता था। वो गाड़ी क्या किया ना, गाड़ी से एक्सीडेंट करके वो लेके गया था। जिस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसका शीशा उसा टूट गया था पूरा। अच्छा, उसकी भी गाड़ी का शीशा उसके टूट गाड़ी गया। का, अरे वो बहुत जानबूझ के वो किया है, ऐसा नहीं है कि अनजाने में किया है। चलो हम लोग एक लोग गलती किए, ठीक है, तुम तो नहीं, तुम तो ठीक ठाक थे ना। जी, जी, जी। क्या किया वो, अपना लेके गया, एक्सीडेंट किया, गाड़ी सुबह में लेके गया बनवाने के लिए। वो जब गाड़ी उसकी बन रही थी, शीशा उसा लगवा रहा था, तो हम लोग पता पाए, तो यहाँ से लड़के लोग, हमारे गांव के सभी लोग गए थे। अच्छा अच्छा। तो वो लोग बोले कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, गाड़ी का पता चला है। तो हमारे एक जीजा है, थोड़ा दरोगा टाइप में है, तो उनसे बोला मैं, तो वो बोले तुम उसका पूरा एकदम देखो, फिर उसके बाद जो होएगा हम लोग देखेंगे। तो गाड़ी ढूंढ के लाए लोग, वो लोग बच्चे लोग, एक पुलिस वाला बिलरिया से लिया गया, और उसको लेके जगह जगह पुलिस वाले भी बहुत साथ दिए हम लोगों का। जी, जी, जी। और वो लोग पूरा ढूंढ ढूंढ के हम लोगों की मदद किए हैं पूरे। ये घटना मतलब कितने बजे के आसपास हुई होगी? ये लमसम 8 से 9 के बीच की है। 8 से 9 की रात में। हम्म। वहाँ पर आसपास के लोगों ने कुछ बताया कहाँ कैसे ये हादसा हुआ? वहाँ पे कैमरा लगा है, स्कूल है वहाँ पे एक, अच्छा जी। जो स्कूल है ना, क्या नाम है स्कूल का, वो बीच में स्कूल है ITI का, वहीं पे हुआ था। वहाँ पे कैमरा वैमरा सब है। हाँ, हाँ। हम्म। मतलब कि ऐसा भी था, अगर एक्सीडेंट हो ही गया गाड़ी से, अगर उस समय से अगर उन लोग का इलाज होता तो शायद सब लोग बच जाते। अगर वो लेके गया होता ना, एक्सीडेंट किया ठीक है, लेकिन अगर वो लेके गया था तो जरूर एक ना एक तो उसमें बच ही जाता। जी, जी। 2 लोगों का तो बचने का चांस था, जी, जी। लेकिन वो छोड़ के भाग गया वो। मेरा बच्चा तो पहले बच गया होता, टाइम से अगर लेके गया होता तो। क्योंकि समय से ना मतलब पहुँचने पर भी जो है ब्लड ज़्यादा जो है निकल गया। वही, उसके ब्लड निकल गया तो दिक्कत नहीं हुआ था, वो सिर में ब्रेन में उसके घाव लग गया था। जी, जी, अगर वो टाइम पे लेके अगर गया होता कोई, तो थोड़ा बहुत तो उम्मीद था, जी। लेकिन तो छोड़ के वो चला गया, इसके लिए और कहीं न दिक्कत। कहीं जो शासन के कुछ ऐसे नियम हैं कि लोग पास में जाते भी नहीं, एक्सीडेंट होता है, तो कोई जनता भी नहीं जाती क्योंकि शासन के ऐसे कानून हैं कि उससे तमाम तरीके के सवाल किए जाते हैं। तो रात ऐसे को कोई था ही नहीं ना, रात को कोई था ही नहीं, दिन में होता तो कोई रहता, रात में कोई नहीं था। आदमी लोग देखे तो लेके गए, ऐसा नहीं है कि नहीं। जी, जी। हाँ, आदमी लोग देखे तो लेके गए। अच्छा, अच्छा, मतलब वहाँ के मतलब गाँव वालों ने मतलब हाँ, सपोर्ट जो किया। भी देखा लेके गया, लेकिन जब भी हुआ तभी कोई था ही नहीं। जी, जी, जी। बाद में ना आदमी आते हैं, कोई भी तो बाद में ही आता है, जी, जी। चाहे पुलिस हुआ चाहे कुछ भी हुआ। लेकिन ठीक है, अभी क्या तो जैसे आप क्या चाहेंगे कि मतलब कि जो ड्राइवर है या जो गाड़ी मालिक है उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ तो क्या बोलूँ, ऐसा हो जाए कि ज़िंदगी में उसको याद रहे कि क्योंकि कहीं न एक्सीडेंट। कहीं से लोग दारू शराब पी करके चलाते हैं, कुछ ऐसे सरकार के नियम क्योंकि आज ये घर पूरा बर्बाद हुआ है। अगर ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होती, ये लोग और भी घटना को अंजाम देंगे। उसको तो फांसी हो जानी चाहिए, ठीक है, कार्रवाई से क्या होने वाला। अगर वो 3-3 आदमी का मर्डर करके घूम सकता है, जी, जी। ठीक, तो हम भी एक का तो मर्डर करके घूम ही सकते हैं ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप हमको बताइएगा। अगर वो 3 आदमी का मर्डर करके घूम सकता है, तो हमको तो एक मर्डर करने में कोई दोषी नहीं हो सकता है फिर ना, यही ना हो सकता है। कहीं न कहीं से अक्सर तो यही बात होती है, जब अगला आदमी कुछ करता है तो कहते हैं कानून हाथ में ले लिया। लेकिन जिसका भी इस तरीके की तकलीफ़ होगी, जिनका बच्चा गया है, जिनका भाई गया है, उस दर्द को तो यही अब झेल पाएँगे कैसे किस तरीके से हैं। तो कहीं न कहीं से कुछ कानून का ऐसे सिस्टम है कि ऐसे गुनाहगारों को छोड़ दिया जाता है। अगर मौत की सज़ा ना हो, तो कम से कम आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए। उतना तो चाहिए, अगर उतना हो जाएगा तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन उसको उतना अगर हो गया तो हम लोग को तसल्ली तो रहेगी। ज़िंदगी में उसको भी याद रहेगा कि हाँ, हम लोग क्या किए। किसी और घर को क्योंकि वो छूटेगा तो गाड़ी चलाएगा ही। छूटेगा तो उसको तो अगर 1-2 साल, 4 साल, 5 साल जो भी आएगा छूट के, तो उसको तो और मन पे उसको ये होएगा कि मैं तो एक्सीडेंट करके और कुछ भी कर सकता है, ठीक। अगर उसको उम्र कैद हो गई तो ऊपर वाले की दुआ से ना, तो सही रहेगा वो। फिर उसको समझ में आएगा कि कैसा किसी को मारने से, गाड़ी चलाने से, दारू पी के गाड़ी चलाने से क्या होता है। ये लोग तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप जाके देखेंगे घटनास्थल पे,
तो ये लोग पूरे अपने साइड से आ रहे थे। मतलब वहाँ देखने के बाद यही लगता है कि मतलब ये थे वो, मतलब कि गाड़ी वाला पीछे से पूरा ऐसे चढ़ा के लेके गया, इन लोगों को सामने से ही लेके गया। ये लोग पूरे अपने साइड से आ रहे थे, ठीक है, लेकिन ये पूरा चढ़ा के लेके गया, उन लोगों को मार दिया। अभी उनके भाई हैं जो नहीं, हम सामने दुकान वाले हैं। सामने दुकान दुकान है हमारी। कहीं कहीं देखिए उनका परिवार है। आप बाबू कहाँ हैं? बुआ बुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ। जो अनु मार देहन इस तरीके से बच्चा के जान चलिए, तो सरकार की का कार्रवाई करे चाहिए उनके साथ? अब हम कौन सी बताएं, हम का बताएं, हमारा तो दूठे लाल चली गई ना, अब हम कौन बताएंगे करे बारे में। कहीं कहीं से मतलब कि लोग ये दारू पी लेते हैं, ऐसे रोड पे चलते हैं। दारू शराब नहीं बना। वो जो गाड़ी वाला था, 4 चक्का वाला, क्योंकि जैसा लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से गाड़ी की दशा थी कि एक साइड में था, अब उनको क्या मालूम, वो तो मार चले जाते हैं, तो उनको क्या पता कुछ बच्चे के माँ होंगे, बाप होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, उनकी क्या दशा होगी। उनके लिए अगर सजा हो जाएगी तो ठीक है, तो उनके समझ में आ जाएगी। इससे हमारे दूठे लाल चल गई ना, तब ना उनके समझ में आएगी। इनके हिसाब लोग समझ सकते हैं कि देखिए बुआ हैं इस घर की, उस परिवार की, और जो भाई भतीजे होते हैं कितने प्यारे होते हैं। 5 भतीजा रहना आपके? 5 ठहराना। 5 में से एक मतलब की जो है छोटा चल गई ना। हाँ। और उसी को माता जी कहाँ गई ना? आप बहन हैं इनका? हाँ बहन। हाँ क्या बहन है ना? बस अकेले। कहीं न कहीं से समझ सकते हैं जो परिवार का दर्द है, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कभी इस बहन की भी खुशी रही होगी कि हमारे 5 भाई हैं, जो है गर्व से सीना चौड़ा होता है व्यक्ति का, लेकिन आज 5 भाइयों में से एक भाई को जो है थोड़ी सी गलती के लिए, जो ड्राइवर लोग होते हैं इतनी तेज गाड़ियों को चलाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, आज उन्होंने एक नहीं बल्कि जो है 3-3 घर को बर्बाद किया है। एक घायल है और इस घर से तो 2 जो है लाश एक साथ ही घर से निकली होंगी। क्या बीत रहा होगा इस परिवार पर। क्या नाम रहा भैया? अर्जुन आपसे छोटा रहे? सबसे छोटा रहा, सबसे छोटा भाई रहे। एक भतीजा भी था। अच्छा, एक भतीजा भी। आप कहीं कहीं समझ सकते हैं कि ये जो है उस बच्चे की बुआ, और ये जो उनके मतलब भतीजे थे जो है ये उनकी बुआ, तो कहीं न कहीं से जो परिवार है पूर्ण रूप से मतलब बिखर गया है। तो सरकार से आपके क्या मांग है? फांसी होनी चाहिए उसको, फांसी। एक आपका भाई, एक आपका भतीजा है। तो कहीं न कहीं से देखिए जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, कहीं न कहीं से जो राजनीतिक कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं, देखिए मौर्य परिवार है और पूर्ण रूप से बिखर गया है। और किसी भी जो है इस मुद्दे को, मैं तो कहूँगा कि जो भी मीडिया बंधु हैं वो लोग आएँ और इस परिवार की जो दशा को दिखाते हुए ऐसे जो है जो अपराधी हैं इनको दंड दिलाने के लिए आप लोग आगे आएँ। क्योंकि सबसे अहम भूमिका होती है, जब तक मीडिया के माध्यम से पता नहीं चलेगा कि ऐसे अपराधियों ने इतने बड़े जो है घटना को अंजाम दिया है। पिताजी आपके? वो नहीं है, कहीं होंगे, यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे नहीं रहते हैं यहीं, लेकिन बाहर होंगे कहीं। वो भी तो पागल जैसे हो गए तो। पिताजी हैं जी। और मैं बता दूं कि इनकी माँ की भी तबीयत आपकी गड़बड़ चल रही, तब से बेहोश हो जा रही है। दोनों, मेरी भाभी और दोनों मेरी माँ, दोनों जन की वही हालत है। जिसके बेटे जाएंगे वो लोग कैसे रहेंगे, आपको भी समझ। अब कौन किसको समझाएगा, क्योंकि बेटा उनका भी गया, बेटा उनका भी गया। नहीं तो एक मतलब एक का बात होता तो एक दूसरे को समझा लेते हैं। हाँ, लेकिन कोई समझाए भर के नहीं, हम लोग का तिया दे, का संतोष दे उनके, उन्होंने के अक्का लड़का रहल है जो हमारे भतीजा। अच्छा, मतलब कि आपका जो भतीजा था एक ही था? एक ही था वो, भाई तो 5 लेकिन भतीजा एक ही था। अब जो इस परिवार का दर्द है कि सास और जो बहू हैं दोनों ने अपने अपने बच्चे को खोया है, और इस परिवार की जो दशा है कहीं न कहीं से पूर्ण रूप से खराब हो गई है। तो ऐसे में शासन और प्रशासन या जो भी लोग हैं उनको, अधिकारियों को यहाँ पर इस घर पर आना चाहिए, इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। और भैया उनका क्या नाम है जो गाड़ी वाला पकड़, मालिक का नाम याद है भैया आपको कुछ? मेरे वहाँ पे जाए पिताजी बता देंगे। अच्छा अच्छा, ये देखिए उनके पिताजी हैं, जिस घर परिवार से इनके बच्चे को जो है, जो 5 बच्चे थे इनके, क्या नाम चाचा जी आप? मुखराम नाम है। अच्छा अच्छा, मुखराम मुखराम मुखराम, मुखराम मौर्य जी हैं।
ये रौनापार ग्राम सभा है आजमगढ़, जो कि रौनापार थाना के ही अंतर्गत आता है। जी तो जो गाड़ी मालिक है वो पकड़ायल हैं? पकड़ गए हैं। मनोज नाम है उनका। मनोज। उनके बाप का नाम है कौन कास्ट है मनोज? भैया हैं राय। अच्छा राय है। अच्छा अच्छा। सिरहा मतलब घर है। जी जी जी। उनके बाप का नाम त्रिलोकी है। हम्म। हाँ गाड़ी थाने में गई है, देखा का करा ना छोड़ा ना कि लोग। आपके का मांग है कि उनके साथ का हो चाहे कि, क्योंकि आपका एक पोता भी गया है, एक आपका बच्चा भी गया है। उन्हें फांसी हो जाए ठीक है, फांसी हो जाए ठीक है, और कौन मांगना। क्योंकि कहीं न कहीं से उनकी लापरवाही रही होगी, बच्चे एक साइड से चल रहे थे। बच्चे साइड से चले थे, गाड़ी नचावत जा रोड पे गाड़ी नचावत जा और उसके बाद में मतलब कई आदमी का क्यों भी रही बेकार हो जाए। जी जी। हाँ यही बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी यहाँ रौनापार थाना के अंतर्गत के जो भी एसपी महोदय हैं, इस घटना को संज्ञान में लें, और जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये परिवार है, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और ये बात सरकार तक जानी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, इस घर परिवार से दो लाशें एक साथ निकली हैं। दोस्तों जय हिंद।